और अब एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। Back, there's been a shocking incident that is being reported from Uttar Pradesh's Sambal area, where a 15-year-old rape victim allegedly died by suicide. Horrific gang rape in Ghaziabad next to Delhi. A 40-year-old woman was allegedly kidnapped and then brutally gang raped and tortured in Ghaziabad. They have Kajori and we have some of them firing at us as well. But what we can tell you is that about 1,000 youths, they marched right from India Gate and breaking barricades first. रेप्स बलात्कार एक ऐसी बीमारी है जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जहां इंसान अपने सिर्फ कुछ पलों के सुख के लिए दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है और कई बार तो इंसान की जिंदगी तक भी नहीं रहती। किसी का रेप करने वाला व्यक्ति ना ही जाति देखता है, ना ही धर्म और ना ही देश। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने लस्ट को शांत करना होता है। आपने लोगों को हमेशा ये बात कहते हुए ज़रूर सुना होगा, यार ये देश औरतों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इस देश को छोड़कर कहीं और चलते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, है ना। इन देशों के नामों को एक बार थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आज इस बात का पर्दाफाश होने वाला है कि क्या ये देश असलियत में भारत से ज़्यादा सेफ हैं। बल्कि लोग ही नहीं, हमारी मीडिया भी हमें बरसों से यही बताती आ रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं। और अगर हम बात करें बाहर के देशों की मीडिया और रिपोर्ट्स की, तो वो तो हमेशा इसी इंतज़ार में रहते कि कैसे न कैसे करके भारत को डिग्रेड करें। और इसी डिग्रेडिंग का नतीजा था कि भारत को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दे दिया गया था। और इतना ही नहीं, 2018 में तो भारत को मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर वुमेन्स का टाइटल भी मिल गया था। एक बार को आप सोचिए, आप किसी देश में बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं एज एन इंडियन कहकर, और बदले में सामने वाला बंदा आपको रिप्लाई में कहे, ओ यू आर फ्रॉम द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो सोचिए उस टाइम आपको कैसा लगेगा। क्या आप एज एन इंडियन होने के नाते ये टाइटल को एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं ना। वेस्टर्न कंट्रीज की हमेशा ये साजिश रहती है कि वो कैसे ना कैसे करके भारत को बदनाम करें। 2018 में जब भारत को मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर वुमेन्स का टाइटल मिला था, उस समय यूएस में टोटल रेप केसेस कितने रजिस्टर हुए थे? 1,39,380 और भारत में सिर्फ 33,356 केसेस। वेस्टर्न कंट्रीज भारत को कितना ज़्यादा बदनाम करती हैं, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इसी बात से लगा लीजिए कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस का डिफरेंस होते हुए भी भारत को मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर वुमेन्स का टाइटल दे दिया गया था। आपको इन चारों देशों के नाम तो याद है ना? नहीं है याद तो चलिए मैं बता देता हूँ। यूएस, यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के चारों वो देश हैं जिन्हें भारत में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, एडवांस और सेफ माना जाता है। आज हम इन चारों देशों का कंपैरिजन भारत के साथ करके आपको ये बताएंगे कि क्या ये देश वास्तविकता में उतने ज़्यादा सेफ हैं जितना ही अपने सेफ होने का दावा करते हैं, और जितनी इनके सेफ होने की छवि हमारे दिमागों के अंदर छपी हुई है। सभी देशों में रेप केसेस की संख्या और वहाँ की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। किस कंट्री में कितने ज़्यादा रेप्स हुए, ये पता लगाने का सबसे सीधा और आसान तरीका है कि उस देश में हर 1 लाख लोगों के साथ कितने लोगों के साथ रेप जैसी घटना होती हैं। तो हमें रेप्स ऑन पर लाख पर्सन निकालने के लिए उस देश में पिछले 1 साल में हुए टोटल रेप केसेस और उसकी जनसंख्या के बीच डिवाइड करना होता है। और डिवाइड होने के बाद जो आंसर मिलता है हम उसे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें रेप्स ऑन पर लाख पर्सन निकालना है। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे भारत की, और इस कैलकुलेशन में हम जो डेटा लेने वाले हैं वो डेटा होगा 2021 का। अब इस वीडियो को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आपको पता चलने वाला है कि ये देश वास्तविकता में कितने ज़्यादा सेफ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के साथ। तो भारत में पिछले साल यानी 2021 में टोटल 31,677 केस रजिस्टर हुए। अगर हम इसे भारत की पॉपुलेशन यानी 140 करोड़ के साथ डिवाइड करें तो हमें मिलता है 0.000222626 का नंबर, जिसे हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें रेप केसेस ऑन पर लाख पर्सन निकालना है। और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 2.26, यानी भारत में हर 1 लाख व्यक्तियों में से 2.26 लोगों के साथ रेप जैसी घटना होती हैं। अब इस नंबर को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं ताकि आप दूसरे देशों का कंपैरिजन भारत के साथ साइड बाय साइड देख पाओ। अब चलते हैं अमेरिका की ओर। तो यूएस में 2021 में टोटल 1,44,300 रेप केस रजिस्टर हुए थे।
भारत का कितना था? 31,677। फ़र्क यहीं पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूएस की टोटल पॉपुलेशन है 34 करोड़ और अगर इनका डिवाइड करें तो आता है 0.000424441 और अगर इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो आता है 42.44। यानी यूएस में हर 1 लाख लोगों पर 42.44 लोगों के साथ रेप होता है, जो कि भारत से भी कहीं ज़्यादा है। आपको अभी भी लगता है कि अमेरिका सेफ है? तो रुकिए, अभी और भी देशों के नंबर आना बाकी हैं। अब आते हैं फ्रांस की ओर। तो फ्रांस में 2021 में टोटल 30,700 केस रजिस्टर हुए थे और फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन है 6 करोड़ 75 लाख। अगर हम डिवाइड करें तो आता है 0.00045481 और अगर इस नंबर को हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 45.48, यूएस से भी ज़्यादा। यानी फ्रांस में हर 1 लाख लोगों पर 45.48 लोगों के साथ रेप जैसी घटना होती है। अब आगे बढ़ते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की ओर। तो यूके में पिछले 1 साल में टोटल 70,300 रेप केस रजिस्टर हुए थे और यूके की टोटल पॉपुलेशन है 6 करोड़ 73 लाख। अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलता है 0.00104,457 और अगर हम इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 104.45। यानी कि यूके में हर 1 लाख लोगों में से टोटल 104.45 लोगों के साथ रेप जैसी घटना होती है। अगर अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में 2021 में टोटल 31,118 रेप केसेस रजिस्टर हुए और ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़ 57 लाख। अगर हम इनका डिवाइड करें तो मिलेगा 0.00121108 और अगर हम अब इस नंबर को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 121.08, जो कि इन चारों के चारों देशों में सबसे ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपके सामने साउथ कोरिया का नाम लूँ तो आपको लगेगा साउथ कोरिया में रेप केसेस इतने ज़्यादा कहाँ होते होंगे। तो चलिए इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। साउथ कोरिया में हर 1 लाख लोगों में से 36.75 लोगों के साथ रेप जैसी घटना होती है, जो कि स्टिल अभी भी भारत से कहीं गुना ज़्यादा है। तो देखा आप सबने इन सभी के सभी देशों का हाल क्या है। भारत का नंबर इन देशों के सामने कहाँ टिकता है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या और इतने कम रेप केसेस होने के बावजूद भी भारत को मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर वुमेन का टाइटल दे दिया गया था और इसी के साथ साथ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का भी। और मैं यहाँ पर भारत में हुए रेप केसेस को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी आंखों पर से उस पट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वेस्टर्न मीडिया और रिपोर्ट्स ने हमारी आंखों पर बांधी हुई है। आप में से कितने लोगों ने इन देशों में हुए रेप केसेस के बारे में सुना होगा? शायद कभी भी नहीं, और ना ही हमारे देश की मीडिया ने कभी हमें ये बताया है। इन सभी के सभी देशों में रेप्स की घटना इतनी ज़्यादा होती है, फिर भी इन देशों की छवि हमारे दिमागों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री की होती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ और रिपोर्ट्स के जरिए हमारे दिमागों के अंदर ये बिल्कुल भर दिया जाता है कि भारत एक अनसेफ कंट्री है और ये कंट्रीज भारत से हद से ज़्यादा सेफ हैं। आपको इस चीज़ का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप इस यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स की रिपोर्ट को देखिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रिपोर्ट 5 फैक्टर्स पर तैयार की गई है, जिसमें है केयर अबाउट ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी, प्रोग्रेसिव एंड सेफ। और अगर अब हम यहाँ पर बात करें ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और प्रोग्रेसिव होने की, तो भारत की महिला भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बन चुकी है और इनमें से कई देशों ने तो शायद अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का अभी तक चेहरा भी नहीं देखा है। और भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को बिल्कुल बराबर का अधिकार देता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर। और अगर अब हम यहाँ पर बात करें सेफ होने की, तो वो डेटा मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर अब आखिरी चीज़ बचती है इनकम इक्वालिटी। हाँ, भारत इस चीज़ में अभी थोड़ा पीछे है और इसका मेन कारण है भारत की मैसिव पॉपुलेशन। और भारत ने पिछले कुछ सालों में इस चीज़ पर काम भी किया है और हमारे देश की औरतें भी अपने घरों से बाहर निकलकर अपने आप को स्वतंत्र कर रही हैं। तो इन पाँचों के पाँचों फैक्टर्स पर भारत पूरी तरह से खड़ा उतरता है। और इसके बावजूद भी अगर आप इस लिस्ट को और ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की रैंक 9th है, यूके की 13th, फ्रांस की 15, यूएस की 19th, साउथ कोरिया की 25 और आप इस लिस्ट के बिल्कुल आखिर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इंडिया की रैंक 78वीं है, यानी कि 78। और ये लिस्ट टोटल 85 कंट्रीज की है। इन सभी के सभी कंट्रीज से इतने ज़्यादा कम रेप केसेस होने के बावजूद भी और इन पाँचों के पाँचों फैक्टर्स पर पूरी तरह खड़े उतरने के बावजूद भी भारत की रैंक इतनी ज़्यादा कम दी गई है। तो बाहर के देशों की मीडिया और रिपोर्ट्स भारत के साथ क्या खेल खेलती हैं ये आप क्लियरली देख सकते हैं। और इसमें ताज्जुब की बात यह है, हम में से बहुत सारे भारतीयों को इस साजिश का अंदाज़ा भी नहीं है और जिन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है वो इस चीज़ के बारे में आवाज़ ही नहीं उठाते। मैं अपनी इस वीडियो से किसी भी देश को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है
जो भारत में रहकर भारत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और भारत को दूसरे देशों के सामने छोटा बताते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए एक आईना है जो ऐसा कहते और करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक प्लीज और देखिएगा, क्योंकि आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि भारत के हर एक नागरिक तक ये वीडियो पहुंच सके और हर एक भारतीय की मेंटालिटी भारत को लेकर चेंज हो सके। मुझे पता आप में से तो काफी सारे लोग इस वीडियो को शेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही रेप से रिलेटेड है। उन्हें कहीं ना कहीं शर्म आएगी। हम भारतीयों को ना अब कहीं ना कहीं धक्का स्टार्ट की आदत हो गई है। हम में से हर किसी को लगता है अब कोई हमारे अंदर आकर मोटिवेशन का पेट्रोल डालेगा जब हम चलेंगे। लेकिन क्या ये हर बार ज़रूरी है? क्या ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा ऑब्वियस हो गई कि हम एक ऐसी वीडियो भी शेयर नहीं कर सकते जो भारत के लोगों की भारत के बारे में मानसिकता को चेंज कर सके? जो लोग भारत के बारे में बुरा कहते हैं उनकी मेंटेलिटी चेंज हो, और अगर अगली बार उनके सामने कोई भारत के बारे में बुराई करे इस चीज़ को लेकर, तो वो उसे जवाब देने में बिल्कुल सक्षम हो। और अगर आपने भी हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा पावर और मोटिवेशन देता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और भारत के बारे में आपके क्या विचार है, भारत के बारे में आप क्या सोचते हो, ये कमेंट करके ज़रूर लिखना। और मैं आपसे मिलूंगा अपनी एक ऐसी किसी वीडियो में जहाँ मैं आपकी मानसिकता भारत को लेकर चेंज करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।